टू मैथ एक्सिस। तो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं आईसीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। और जो चैप्टर वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताया जा रहा है कि किस चैप्टर से कितने नंबर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यह आपके नए स्पेसिमेन पेपर के अकॉर्डिंग है। यानी कि 100% जो आपका आईसीएसई क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम में मैथ्स का पेपर आएगा उसमें भी यही पैटर्न फॉलो किया जाएगा। तो आइए हम लोग हर एक चैप्टर में जानेंगे किस चैप्टर से कितने नंबर क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं या फिर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, और हम बात करें तो हमारे पास मैथ्स में टोटल 19 चैप्टर्स हैं। जो इस बार आपके सिलेबस में टोटल 19 चैप्टर्स हैं। कौन कौन से हैं? तो जीएसटी है, बैंकिंग है, आपका लीनियर इनइक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टराइजेशन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, मैट्रिसेस है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, रिफ्लेक्शन है, सेक्शन फार्मूला है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सिमिलरिटी, सर्कल्स, कंस्ट्रक्शन, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ टोटल 19 चैप्टर्स हैं। इन 19 चैप्टर से हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो हम लोग का पहला चैप्टर है, क्योंकि यह कन्फ्यूजन बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में है कि आखिर हमारे लिए कौन सा चैप्टर है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर में सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछे जाएंगे, यानी कौन सा ऐसा चैप्टर है जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। तो देखिए, पहला जो चैप्टर हम लोग का है जीएसटी। आप इसको चाहें तो कॉपी पेन ले लें और नोट करते जाएं, या फिर अपने बुक पे ही जो आपका ये कंटेंट जहाँ दिया होता है, जहाँ पे सभी चैप्टर्स के नाम लिखे होते हैं, उसके सामने आप इसको नोट कर लें। तो जीएसटी में देखिए, जीएसटी में टोटल आपको 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जीएसटी से 4 मार्क के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक आपका होगा एमसीक्यू और एक होगा 3 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, देन हम लोग आते हैं बैंकिंग पे। तो बैंकिंग पे भी आपसे टोटल 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस बार। कौन सा चैप्टर है? तो बैंकिंग। और बैंकिंग से भी हमें 4 मार्क के ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये मार्क नोट कर लीजिए आप, ये मार्क्स हैं। ठीक है, बैंकिंग से भी आपको 4 नंबर क्वेश्चन मिलेंगे। जीएसटी से भी आपको 4 नंबर क्वेश्चन मिले हैं। ठीक है, देन चैप्टर 3 हम लोग का आता है जो कि है लीनियर इनइक्वेशन। कौन सा है? तो लीनियर इनइक्वेशन। लीनियर इन इक्वेशंस। अब इससे भी आपको 4 मार्क के ही क्वेश्चन मिल रहे हैं। जो आपका इस बार का स्पेसिमेन पेपर है, इसमें भी इस चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ 4 नंबर का क्वेश्चन ही पूछा गया था। ठीक है, देन अगला आता है चैप्टर 4 जो कि है हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें आपसे टोटल 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने नंबर के? 8 नंबर के। यानी कि अगर हम अभी इन पहले 4 चैप्टर्स को कंपेयर करें तो क्वाड्रेटिक हमारा ज़्यादा वेटेज रखता है और ये बहुत बड़ा चैप्टर भी है। बाकी अगर इनको देखा जाए तो सभी एक सिंगल एक्सरसाइज वाले चैप्टर्स है। ठीक है, तो देन अगला आता है फैक्टराइजेशन। अगला कौन सा है? चैप्टर 5 हम लोग का फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन में कितने मार्क्स के क्वेश्चन है? तो फैक्टराइजेशन में आपसे पूछे जा रहे हैं टोटल 5 मार्क्स के क्वेश्चन, और ये भी एक सिंगल एक्सरसाइज वाला ही चैप्टर है। इसमें 2 और 3 टॉपिक्स दिए गए हैं बस, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो इसमें आपको टोटल 5 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। किससे? फैक्टराइजेशन से। ठीक है, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग पहले ये बात कर लें कि आखिर हम लोग का जो आईसीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स का पेपर है वो कितने मार्क्स का आता है। तो देखिए, जो आपका पेपर है वो उसमें आपको 80 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपको सेक्शन ए एंड सेक्शन बी 2 सेक्शन में पेपर दिया जाता है। सेक्शन ए में सभी क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होता है। सेक्शन ए कंपलसरी होता है, बट जो सेक्शन बी है इसमें हमें कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए गए होते हैं जिनमें से हमें किसी 4 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो यहाँ पे अपने पास ऑप्शन होता है। तो अपने को बस टोटल 80 मार्क्स के पेपर के क्वेश्चन के आंसर हमें लिखने होते हैं। बट अगर एग्जाम में देखा जाए तो आपसे बहुत ज़्यादा, कम से कम आप मान लो कि 100 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपके पास ऑप्शन होता है, आप क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। तो टोटल अगर आप सभी नंबर्स को लास्ट में आप काउंट करेंगे, इन सबको आप जोड़ेंगे तो आप देखेंगे 80 मार्क्स से ज़्यादा आ रहा है। तो इसको देख के हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मैंने आपको ही बताया कि आपके पास ऑप्शन होता है जिसके वजह से मार्क्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अब अगला चैप्टर हम लोग का है कौन सा? तो चैप्टर 6। चैप्टर 6 कौन सा है? तो यह आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन।
अब जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है इसमें आपको टोटल 7 नंबर क्वेश्चन मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। इससे तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आपको मिलेंगे 7 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है। देन अगला है चैप्टर 7 मैट्रिसेस। कौन सा है? तो चैप्टर 7 मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस की हम बात करें तो मैट्रिसेस में हमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए गए हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं? तो मैट्रिसेस में आपको मिल रहे हैं टोटल 5 मार्क्स के क्वेश्चन। कितने मार्क्स के? तो 5 मार्क्स के मिल रहे हैं मैट्रिसेस में, ठीक है। तो एक बार दोबारा इसको हम रिपीट कर लेंगे। जीएसटी में 4 मार्क है, बैंकिंग में भी 4 मार्क है, लीनियर इक्वेशन में भी 4 मार्क है, क्वालिटी इक्वेशन में 8 मार्क्स हैं, फैक्टराइजेशन में 5 मार्क्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में 7 मार्क्स एंड मैट्रिसेस में 5 मार्क्स, ठीक है। देन आगे चलते हैं। तो आगे हम लोग का जो चैप्टर है वो कौन सा है? तो अगला हम लोग का चैप्टर है चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 कौन सा है? तो ये हम लोग का है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कौन सा है? एपी, जिसको हम एपी के नाम से जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें ऐसे या टोटल आपको 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एपी से। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कितने मार्क्स के? तो 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस बार, ठीक है। देन चैप्टर 9 आता है, चैप्टर 9 है रिफ्लेक्शन। तो अगर रिफ्लेक्शन की बात करें हम लोग तो रिफ्लेक्शन में हमसे इस बार टोटल 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 3 नंबर के, चैप्टर 9 से। देन है आपका चैप्टर 10। चैप्टर 10 कौन सा है? तो सेक्शन फार्मूला। कौन सा है? तो ये आपका है सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। एंड इसी में आप चैप्टर 11 भी नोट कर लें, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब मैंने दोनों को क्यों एक साथ लिख दिया है? क्योंकि आप देखेंगे जो भी सेक्शन फार्मूला और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वाले क्वेश्चंस हैं इनको आपस में कंबाइन करके पूछा गया है, अलग अलग नहीं पूछा गया। क्या पूछा गया? आपस में कंबाइन करके पूछा गया है। तो अगर देखा जाए तो सेक्शन फार्मूला से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा, 4 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से, और दोनों ही चैप्टर्स को कंबाइन करके एक क्वेश्चन दिया गया है 3 मार्क्स का। यानी ये 2 जो चैप्टर हैं, इन चैप्टर्स का अगर हम वेटेज की बात कर लें तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सेक्शन फार्मूला, इन दोनों को मिला के टोटल हमसे 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कौन कौन से? तो 4 नंबर का यहाँ से, 1 नंबर का यहाँ से और 3 नंबर का दोनों का कॉन्सेप्ट मिक्स करके, यानी टोटल आप इसको टिक कर लेंगे, टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं इन दोनों चैप्टर्स को मिला करके, ठीक है। किसको किसको? तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सेक्शन फार्मूला एंड इन दोनों चैप्टर्स को कंबाइन करके टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। देन अगला है चैप्टर 12 जो कि हम लोग का है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी, अब हम अगर सिमिलैरिटी की बात करें तो सिमिलैरिटी में हमसे टोटल 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सिमिलैरिटी से, ठीक है। देन चैप्टर 13 है जो कि आपका सर्कल। सर्कल से इस बार हमसे टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने मार्क्स के? तो सर्कल से हमें 8 नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो हमें पूछा जाएगा 8 मार्क्स का, ठीक है। देन अगला आता है चैप्टर 14 जो कि है कंस्ट्रक्शन। कौन सा है? तो कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन से आपको टोटल 1 क्वेश्चन पूछा गया जो 3 मार्क्स का है। कितने का है? तो कंस्ट्रक्शन से आपको 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन चैप्टर 15 है जो कि है आपका मेंसुरेशन। क्या है? तो मेंसुरेशन। तो अगर हम लोग मेंसुरेशन की बात करें तो मेंसुरेशन से हमें टोटल 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं मेंसुरेशन चैप्टर से। कितने नंबर के? तो 4 मार्क के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं किसमें? तो मेंसुरेशन में। तो ये अभी तक आपके हमने 15 चैप्टर्स को देख लिया है जिनमें हम ये जाने हैं कि आखिर किस चैप्टर से हमें कितने नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख करके आपका अपना सिलेबस भी क्लियर हो जाएगा कि आखिर हमें क्या कुछ पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। देन जो अगला चैप्टर हम लोग का है इसको हम लोग यहाँ नोट करेंगे। अगला चैप्टर हम लोग का है चैप्टर 16 ट्रिग्नोमेट्री। कौन सा है? तो चैप्टर 16 जो कि है ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री से हमसे पूछा जा रहा है टोटल 7 मार्क का क्वेश्चन। 7 मार्क्स के क्वेश्चन हमसे ट्रिग्नोमेट्री से पूछे जा रहे हैं। टोटल 7 नंबर के क्वेश्चन आपसे ट्रिग्नोमेट्री में पूछे जाएंगे इस बार। देन अगला है चैप्टर 17 जो कि है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस
तो इससे आपको मिल जा रहा है टोटल 4 मार्क का एक क्वेश्चन मिलेगा हाइट एंड डिस्टेंस से। देन अगला चैप्टर है चैप्टर 18 जो कि है स्टैटिक्स। कौन सा है? स्टैटिस्टिक्स, और जिसको हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के नाम से भी जानते हैं। आपके बुक में इसका नाम दिया गया होगा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो स्टैटिक्स से आपको टोटल 17 नंबर के क्वेश्चन आपको स्टैटिक्स से मिल जाएंगे देखने को। यानी कि आपके सभी मतलब कि जो आईसीएसई क्लास 10th का मैथमेटिक्स का सिलेबस है, सबसे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन है? स्टैटिक्स है। यही एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आप सभी से पूछे जाएंगे। टोटल इसमें आपसे पूछे जा रहे हैं 17 मार्क्स के क्वेश्चन, 17 क्या 18 मार्क के क्वेश्चन आपसे स्टैटिक्स में पूछे गए हैं। 18 नंबर क्वेश्चन जो इस बार आपका सैंपल पेपर है, ठीक है। देन प्रोबेबिलिटी, 19 चैप्टर है आपका प्रोबेबिलिटी में से आपको टोटल 4 नंबर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये है आपका इस बार का सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर वाइज। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही साथ मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा, जो कि है मैथ एक्सिस 2। आप जा करके उसको ज्वाइन कर लें या फिर क्या लें उसको फॉलो कर लें, क्योंकि इस जो चैनल है आपका मैथ एक्सिस 2 टेलीग्राम पे मैथ एक्सिस 2, इस पर आपको जो है चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है इसको एक पेज पे नोट करके उसमें आपको प्रोवाइड किया गया है। जा करके वहाँ पे इसको देख सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप दोबारा एक बार उसका नाम जान लें क्या है, तो मैथ एक्सिस 2। थैंक यू।